नहीं रो। दीदी आई है ना, दीदी आई है कि नहीं आई है ये पहले बता दो। ऐसे कोई रोता है? दीदी है, इधर आओ आओ इधर। नहीं रो। अरे हम लोग हैं ना, देखो सुनो, कोई रहे नहीं रहे, देखो सब दादा लोग आया हुआ है। देखो इधर आग उठा करके देखो, इतना बड़ा दादा लोग बैठा हुआ है, दूधू दीदी लोग यहाँ बैठी हुई, इतना सोचोगी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड बिरसा मुंडा की गुरुवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह उनका खून से लथपथ शव मंदिर परिसर में मिला। प्रारंभिक जांच में लूट का विरोध हत्या की वजह माना जा रहा है। घटना के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची की मेयर रोशनी खलगो समेत कई नेता मृतक के घर पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मेयर ने आश्रित को नगर निगम में नौकरी देने की बात कही। वहीं आदित्य साहू ने सरकार पर कानून व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाते हुए मृतक परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मृतक की बेटियों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की ताकि भविष्य में किसी और बेटी के सिर से पिता का साया न उठे। देखो सजा फांसी, एकदम फांसी। हमको लगता है कि रीजन जीरो नशाखोरी है। ये एक ऐसा सहारा है जो अभी इन बहनों को मैं क्या दे सकूं, ये भावना से आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में रक्षा राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। हम सारे परिवार जन ये सोचने आए हैं, देखने आए हैं अपने बच्चों को कि क्या स्थिति हो गई है। और इन बेसहारों को यहाँ की स्थानीय जो सरकार है, जरूर कहती है अपने आप को आदिवासी सरकार, लेकिन इन लोगों को एक बार न देखने आया, न बोलने आया, न बतलाने आया कि इन लोगों का क्या होगा। सिर्फ बोल देना कि हाँ मैं तुम्हें 5 लाख का मुआवजा दूंगा, तो कब देंगे, कब इसका ऐसे अनाउंसमेंट बहुत होते हैं, लेकिन कब मिलेगा इन बच्चों को अपना अधिकार। इनके पापा के साथ जो हुआ, आज इन बच्चों का के सर से इनके पिता का साया छीन गया। और जिला प्रशासन भले उसे खोज लिया, मैंने मान लिया, लेकिन अगर इसकी सजा अगर फांसी नहीं होती है, तो ऐसे ही लोगों का मन बढ़ते रहेगा और यहाँ हमेशा अपराध बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अपराधियों को डर और भय नहीं है भैया। इसीलिए आज मैं इन लोगों को सहारा देने के लिए आई हूँ, एक बड़ी दीदी होने का फर्ज अदा करने आई हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में आई हूँ कि कैसे मैं इन लोगों की सहायता कर सकूँ। इसलिए आज कहने आई हूँ कि आओ निगम के साथ जुड़ करके हम लोग एक मजबूत परिवार की तरह चलेंगे और उससे कुछ सहारा तुम लोगों को मिल पाएगा। देखिए, एक बार फिर से इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने चाल चरित्र को बतलाने का कार्य है। इस राज्य में चलने वाली सरकार संवेदनहीन सरकार है, और इसलिए संवेदनहीन सरकार है कि विधानसभा के नाक के नीचे एक गरीब आदिवासी का जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया, और हत्या होने के बाद सरकार का एक भी प्रतिनिधि इस परिवार का हाल चाल जानने की आज तक नहीं। जिस प्रकार से इनकी बेटियां रो रही हैं, इनके बच्चे रो रही हैं, इनकी पत्नी कलप रही हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं। इनका लालन पालन कौन करेगा, इनका भरण पोषण कौन करेगा। आज ये परिवार लाचार बेबस पड़ा हुआ। ऐसे परिस्थिति में जैसे हम लोग को 2 दिन पहले जानकारी मिली, माननीय मंत्री जी, माननीय हमारी मेयर, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर सहित हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग हम लोग आए। तो परिवार का जो हालत हम लोगों ने देखा, किसी के आंख में आंसू नहीं आए इसी बात में। जिस प्रकार बेटियां रो रही थी, हम लोग की आंखों में भी आंसू छलक गए। कैसी सरकार बोलती है इनका आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासी का नाक के नीचे कान, विधानसभा के नीचे, राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार की हत्या हो रही है।
तो ये सरकार क्या कर रही है? ये मुख्यमंत्री जाके बंगाल में और असम में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और झारखंड में आदिवासी बेटों की हत्या हो रही है। समानांतर अपराधियों की सरकार चल रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके, अपराधी को पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग पैसा दे करके पोस्टिंग करके यहाँ पर क्षेत्र में आते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जो पूंजी लगाएं, जो पैसा लगाएं, उसको हम कैसे वापस लाने का काम करें। और उसी का परिणाम है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर उनका फोकस पॉइंट नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, तो भ्रष्टाचारी सरकार है। ये बात बार बार प्रमाणित इन प्रकार की घटनाओं से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह मांग करता है कि इस परिवार का भरण पोषण करने का कार्य की घोषणा सरकार अविलंब करे, सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को दे और अविलंब 50 लाख रुपए की मुआवजा देने का काम करे। सिर्फ आदिवासी करने से काम हो जाएगा? जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध रूप से नशाखोरी का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में नशा का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इस हत्या के पीछे भी नशा एक मुख्य कारण है। और नशा लेकर के, नशा का धारण करके लोगों ने इस प्रकार घटना को अंजाम देने का काम किया है। तो ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपराध और नशा दोनों किस तरह से बता रही थी अभी, इनको क्या से मारा है ना, उस तरह से फांसी का सजा दीजिए, तड़पा के। किस हाल पे लाके छोड़ दिया तुम लोग को? कितना भाई बहन हो? बाप का साया छीन लिया हम लोग से। इसी महल लगा था, देख पहचानती हो लोग को? बस एक कोई को पहचान रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो। नाम बता दो, नाम बता दो। तो पता बार लो।